इससे सुंदर एंट्री किसी शहर की हो तो मुझे बता देना। हांसी में आज महाराजा रूट द्वार का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हांसी के विधायक विनोद भ्याना थे। विनोद भ्याना ने भव्य बनने वाले इस द्वार का शिलान्यास किया। दिल्ली की तरफ से लोग जब हांसी की तरफ आएंगे तो हांसी के एंट्रांस पर इस द्वार का निर्माण होगा और विनोद भ्याना ने मंच से भी चैलेंज कर दिया कि इससे भव्य द्वार आपने शायद कहीं देखा ही नहीं होगा। ये आस्था का विषय है कि अरोड़ा बिरादरी के लोग महाराजा रूट को अपना पूर्वज और श्रद्धेय मानते हैं। वो सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे जिन्हें अरोड़ा वंश अपना संस्थापक मानता है। लिहाजा हांसी में पंजाबी समाज के प्रबुद्ध लोग इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए थे। सियासी तौर पर भले ही वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, लेकिन इस कार्यक्रम में पंजाबी समाज की अच्छी खासी हाजिरी मौजूद रही और ये कहा जा रहा है कि महाराजा रूट का हांसी में बनने वाला द्वार देश में पहला द्वार होगा। हालांकि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ही 36 बिरादरी की तरफ से काफी कुछ दान भी दिया गया। इसके निर्माण पर सरकार 90 लाख रुपए का बजट खर्च करेगी। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता और पंजाबी समाज से आने वाले राहुल मक्कड़ भी पहुंचे थे। अलग अलग प्रबुद्ध समाज के लोगों ने मंच से अपनी बात भी रखी। विनोद भ्याना की उनके काम को लेकर तारीफ भी की। चूँकि आयोजक बार बार हांसी के विधायक विनोद भ्याना का गुणगान कर रहे थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे। इसी बीच कुछ देर बाद ही राहुल मक्कड़ कान पर फोन लगाकर कार्यक्रम से चले गए। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हांसी के विधायक विनोद भ्याना क्या कह रहे हैं। हांसी की एंट्रेंस अरूट द्वार नजर आएगा एक स्वागत द्वार के रूप में। तो निश्चित रूप से इतना भव्य द्वार बनाने की हमारी योजना है, जिसके लिए करीब 90 लाख रुपया पंचायत समिति ने पास कर दिए। उसका आप देख रहे हैं कि टेंडर हो गया, वर्कआउट। आपने चैलेंज भी कर दिया यहाँ से, कोई इससे सुंदर द्वार कहीं नजर आ जाए तो मुझे कह देना। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि इससे सुंदर एंट्री किसी शहर की हो तो मुझे बता देना। कि ऐसे भी जो है अरोड़ा वंश मानता है, इनको युग प्रवर्तक मानता है अपना, जो पंजाबी समाज उनको कह सकते हैं आप, या अरोड़ा वंश कहें या क्षत्रिय कहें, तो मतलब उनको मानते हैं कि भाई है ये हमारे पूर्वज हैं। इस तरह की चीज़ें ये कनेक्टेड है समाज से। देखिए, ये महाराज होते हैं या ये शहीद होते हैं, ये किसी एक समाज के नहीं होते हैं। इनका लिंक केवल एक समाज से नहीं हो। ये बात अलग है कि वो जिस परिवार में, जिस समाज में पैदा होते हैं, तो उस समाज के लोग जो कह देते हैं कि ये हमारे आदमी, जबकि वो जो भी काम करते हैं सर्वजन हिताय, सब लोगों के हित के लिए काम करते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि प्राणी मात्र के लिए, चाहे वो ये नहीं कि वो मनुष्य चोले में आए हों, जीव जंतु हैं, ये जो महापुरुष हुआ करते हैं, इनकी भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। इसलिए किसी महान आत्मा को एक जाति के साथ जोड़ना, मैं तो ये समझता हूँ कि उस महान आत्मा के साथ अन्याय है, क्योंकि हम उसको केवल एक जाति में बांध देते हैं, जबकि उसने काम तो सबके लिए किए हैं। वो सर्वजन हिताय होते हैं, सब जनों का भला करने वाले होते हैं। इसलिए आज आपने देखा कि 36 बिरादरी के लोग महाराजा रूट द्वार के उसमें जो हमारा शिलान्यास हुआ है उसमें शामिल हुए और 36 बिरादरी के लोगों ने दान भी दिया है। तो ये बात प्रमाणित करती है कि ये केवल एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के। अच्छा, दान से मुझे याद आ गया, जैसे पहले राव तुलाराम चौक का निर्माण हुआ, आप भी आए थे, आपने अनाउंस किया था, वो तो प्राइवेट लैंड पे चीज़ें हो रही थी तो लोगों ने दान भी दिया। ये तो गवर्नमेंट लैंड पे है, सरकारी लैंड पे है और इसके लिए ग्रांट भी आ रही है। तो क्या यहाँ भी ज़रूरत महसूस की गई है कि यहाँ लोगों का दान आना चाहिए? जो इसका हमने वो मॉडल तैयार करवाया है गेट का, उसके लिए भी पैसा है हमारे पास। ये जो पैसा है ये एक विशेष अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। जब कभी भी इस गेट पे जरूरत पड़ेगी तो इस गेट पे भी खर्च कर सकते हैं। अगर राव तुलाराम चौक पे जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी खर्च कर सकते हैं। शहर में कोई और समस्या होगी तो उस पर भी खर्च कर सकते हैं। कोई धर्मशाला में जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी। आज लोगों ने उत्साहित होकर के ये दान दिया है, तो इनका दान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी अच्छे काम में गेट पे जरूरत पड़ेगी तो गेट में लगाएंगे। कोई टाइमलाइन भी सेट है साहब की कब तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा? ये कई बार चीज़ों में समय तो लगता है जी, क्योंकि पत्थर लगना है और पत्थर के लिए कारीगर है। इसका जो ढांचा है वो तो खड़ा जल्दी हो जाएगा, मगर पत्थर के लिए क्योंकि राजस्थान से पत्थर आता है, राजस्थान से ही कारीगर होते हैं, हरियाणा में तो कोई कारीगर होता नहीं, समय लग जाता है। आपने देखा तोरण द्वार में भी काफ़ी समय लग गया था, मगर वो उसका जो रूप निखर के आया, वो भव्य रूप निखर के आया। ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की कोई अगर कमी ना आई, इस किस्म की कोई दिक्कत ना आई, तो हम इसको 6-8 महीने में पूरा कर देंगे, नहीं तो और महीना 2 महीने फालतू हो जाए। आज मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पंजाबी समाज के भी जो है ना काफ़ी प्रबुद्ध लोग थे, सब सारी पार्टियों से लोग थे। मतलब अगर पॉलिटिकली भी सीन में देखेंगे तो अलग अलग दलों के लोग भी थे। राहुल मक्कड़ भी आए थे कांग्रेस के हैं, लेकिन वो जल्दी निकल गए, वो कान पे फ़ोन लगा के। तो मतलब उसको कैसे देखते हैं? वहाँ जब आपका गुणगान हो रहा था, आपके बारे में महिमा मंडन हो रहा था कि विनोद भ्याना ने शहर को ये दिया, जिला बनाया, चीज़ें हुई, तो इसी बीच जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए, जो प्रतिद्वंद्वी होता है
वो अपने प्रतिद्वंदी की अच्छाई देखो सुनना पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल में तो यही कारण होगा, नहीं तो उनको बैठना चाहिए था। उनको भी महाराजा अरूट के वो भी अंशज वंशज हैं महाराजा अरूट के, उनको भी बोलना चाहिए था 2 शब्द उनके। तो चलो खैर, वो उनका अपना नज़रिया है सोचने का। वो आए हैं, मैं तो इसके लिए भी उनका स्वागत करता हूँ कि वो आए हैं, इतना ही बहुत है। शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद भैना थे। और यहाँ पर हाँसी में जो है महाराजा अरूट द्वार का निर्माण होगा। भव्य ये द्वार होगा और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का पहला द्वार होगा जो महाराजा अरूट के नाम पर ये द्वार बनने जा रहा है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट। राम जी से राम राम कहियो कहियो रे हनुमान।